अमन सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद कारा महानिरीक्षक को रिपोर्ट भेजी गई है। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा है। पूर्व काराधीक्षक अजय कुमार पर हो सकती है कार्रवाई। रिपोर्ट में जेल मैनुअल का पालन नहीं होने की दी गई है जानकारी। स्कैनर मशीन का नहीं हो रहा था इस्तेमाल। एक ही कर्मी संभाल रहा था जेल गेट और सामान जांच की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि अमन सिंह हत्याकांड मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। धनबाद कारा महानिरीक्षक को भेजी गई है रिपोर्ट। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा। पूर्व काराधीक्षक अजय कुमार पर हो सकती है कार्रवाई। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शरद चंद्र। शरद, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जेल मैनुअल में गड़बड़ी का पूरा मामला सामने आया है। देखिए अनिकेत, इससे पहले कई बार जांच हुआ है, लेकिन अभी जो जांच कमेटी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपा है जेल आईजी को यहाँ उपायुक्त के द्वारा, इस जांच में बहुत कुछ निकलकर सामने आया है और जो घोर लापरवाही होती है ये सामने आई है। इसमें जो यहाँ के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, विधि व्यवस्था के गुप्ता, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी, जिसमें अजीत कुमार जो सिटी एसपी हैं वो शामिल थे और यहाँ के अपर समाहर्ता विनोद कुमार शामिल थे। तो 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लापरवाही सामने नजर आई है। और ये आज से नहीं चल रही है। ये अमन सिंह का जो मामला है, इससे पहले कई वर्षों से ऐसी घटनाएं चल रही थी, इस तरह की लापरवाही चल रही थी। और मैं बता दूं आपको कि इससे पहले जो कारा अधीक्षक थे अजय कुमार, उनके कार्यकाल में भी इस तरह की घटनाएं चल, उसी समय से यह ट्रेंड, ये लापरवाही का जो ट्रेंड है ये चलता आ रहा है। इसी वजह से उन पर भी कार्रवाई करने की अनुशंसा हुई है। अजय कुमार चूंकि पूर्व काराधीक्षक यहाँ के, लेकिन उनके कार्यकाल में जिस तरह से लापरवाही हो रही थी वही लगातार जारी था और इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जेल में इस तरह से एक कैदी जो है, विचाराधीन कैदी अमन सिंह की हत्या कर दी जाती है। सर, जिस तरीके से और एक मामला निकलकर सामने आ रहा है कि स्कैनर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। जो देखिए लापरवाही बहुत बड़ी थी। सिर्फ स्कैनर मशीन ही नहीं, किसी भी जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा था जेल में। जो कुछ भी जेल मैनुअल बनाया जाता है, जो एक मापदंड तय किया जाता है जेल में कि इस प्रकार से जेल की सुरक्षा की जाएगी, कैदियों के लिए ये डूज एंड डोंट्स बनाए जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसी तमाम चीजें जो है जेल मैनुअल जो है वो उसका वायलेशन वहां पर लगातार जेल में किया जा रहा था। और इसी वजह, यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह की घटना हुई है। जेल में हथियार कैसे पहुंच गए और मेटल डिटेक्टर से क्यों नहीं वो डिटेक्ट हो पाया, ये सब कई चीजें हैं जो कि जिसका जवाब अभी भी आना बाकी है और वो अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी इस पर कि जिस तरीके से जेल अस्पताल है वहां पर 32 बेड है, उस पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला सामने आ रहा था। कई जो बड़े अपराधी है उनका सीट रिजर्व रहता था, वहां पर भी लापरवाही। तो कहीं ना कहीं पूरे जेल प्रबंधन है पूरा का पूरा लापरवाह नजर आ रहा था इस पर। हाँ देखिए, जेल में जो दबंग कैदी हैं उनकी दबंगई चलती है, जो रसूखदार कैदी हैं उनका रसूख चलता है। यही वजह है कि जेल में जो जेल का जो अस्पताल है वो कहीं न कहीं एक लग्जरी का स्टेटस बन गया था। जेल में जो अस्पताल है वहां पर जो दबंग कैदी हैं, जैसे अमन सिंह दबंग कैदी था तो उसके लिए जेल का बेड नंबर 1 वहां पर जो है वो उसके लिए बुक रहता था, वो रिजर्व रहता था। वैसे जो रसूखदार कैदी हैं, जो पैसे वाले कैदी हैं, वो जाते हैं, वो कहीं न कहीं वहां के लोगों को जो है अपने पैसे के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से देते हैं और वो सारी सुविधाएं लेते हैं जो कि जेल मैनुअल के विरुद्ध हैं। वो सुविधाएं उन्हें जेल में नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद भी कई बार तो ऐसी चीजें हैं कि उन्हें घर का भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं जेल के अंदर मुहैया कराई जा रही हैं और
जेल के बड़े अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। ये एक मिलीभगत से एक कनाइवेंस है। इस कनाइवेंस के माध्यम से ये सब कुछ हो रहा था। ये बातें सामने तब आ रही हैं जब अभी जांच चल रही है और परत दर परत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। मैं निकेत बता दूं कि जब जांच शुरू हुई तो जांच के दौरान ही जो आला अधिकारी हैं वो स्तब्ध रह गए ऐसी चीजों को देखकर कि जो जेल में कभी सोचा नहीं था वो चीजें जेल में मिल रही हैं। अब तक 9 मोबाइल फोन जेल से बरामद हो चुका है। उसके अलावा कई सिम कार्ड बरामद हुए और जो भी उससे चार्जर बरामद हुए और 2 पिस्टल जो है वो ऑलरेडी बरामद हो ही चुके हैं जो अमन सिंह की हत्या में उपयोग में लाए गए थे। तो मैं बता दूं कि ये सब कुछ चीजें जो हैं वो अचंभित करने वाली चीजें हैं कि वो जेल में कैसे पहुंच जा रही हैं। यहाँ तक कि समय समय पर जेल में जो है छापेमारी की जाती है और जिस दिन 3 दिसंबर की ये घटना है, 3 दिसंबर से पूर्व 1 हफ्ते पूर्व लगभग जो है यहाँ के उपायुक्त के नेतृत्व में जो है एक जांच दल जाता है जो कि छापेमारी करता है जेल में और कुछ भी उस समय नहीं मिलता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है सिवाय सरद इससे ये खैनी का जो पुड़िया है और कुछ आपने बताया कि हत्याकांड से 7 दिन पहले यहां पर छापेमारी की गई थी, उस दिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। तो इससे साफ निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं पूरी मिलीभगत से है कि सूचना दे दी जाती थी पहले से कि यहां निरीक्षण होने वाला है, सामानों को छुपा दिया जाता था। बिल्कुल, देखिए इसमें जो पूरी जो कार्रवाई अगर आप अनिकेत देखेंगे तो जो जेल में जो जेल के कर्मी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, जेल के जेलर जो हैं उन पर कार्रवाई हुई है, जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन पर कार्रवाई हुई है। तो क्यों न, क्योंकि प्रथम दृष्टा यही लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। इनकी पूरी घोर लापरवाही उसमें स्पष्ट हुई है, इनकी मिलीभगत भी हुई है। जो जेलर मुस्तकिम अंसारी जो है सबसे पहले उनको जो है यहाँ से निलंबित किया गया था, उनकी मिलीभगत भी इसमें आई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो कहीं न कहीं सिर्फ लापरवाही ही नहीं है, उनके इशारे पर भी काम किया जाता था। अब उनको किस प्रकार से ऑब्लाइज किया जाता था, अपराधियों ने किस प्रकार से उन्हें ऑब्लाइज किया, कैसे मिलीभगत हुई, ये और जांच में जब और कुछ परतें खुलेंगी तो स्पष्ट होगा। लेकिन उनकी मिलीभगत थी ये जांच में आ चुका है। उसके अलावा जो वार्ड के जो वार्ड कर्मी हैं, 7 वार्ड कर्मियों को भी इसमें निलंबित किया गया था। वो वार्ड कर्मी भी कहीं न कहीं उनकी मिलीभगत थी, क्योंकि वो जो अपराधी हैं उनकी सेवा सत्कार में लगा करते थे। लगातार इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से उनको जो है उनका सेवा सत्कार किया जाता था, उन्हें जो है एक अच्छी चीजें मुहैया कराई जाती थी, सारी सुख सुविधाओं की चीजें जो हैं वो मुहैया कराई जाती थी जेल के अंदर, जो कि अमूमन नहीं होता है और जो जेल मैनुअल के विरुद्ध है। तो साफ तौर पर यही चीज निकल के आता है जिस तरीके से आपने बताया कि सारी सुविधा मुहैया कराई जाती थी। तो यहां पर यही बात हो गई कि जिसके पास जितना पैसा है वो जेल में भी ऐसो आराम की जिंदगी जी सकता है पैसे दे करके। बिल्कुल, अगर धनबाद जेल की बात करें तो धनबाद जेल में बिल्कुल अगर धनबाद जेल की बात करें तो धनबाद जेल में कुछ ऐसा ही चल रहा था। जो रसूखदार कैदी हैं वो अपने रसूख से जो है यहाँ पर रह रहे हैं और जेल का जो अस्पताल है वो हॉस्पिटल नहीं होके एक हॉस्पिटैलिटी की सर्विस वहां पर हो गई है। वहां लोग जो है आराम करने के लिए जा रहे हैं, सबको जो है बेड मुहैया कराया जाता है, उन्हें अच्छे भोजन मुहैया कराए जाते हैं। ये सब कुछ जेल में मिलीभगत से ही चल रही थी और ये आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं जेल का, जिन पर जिम्मेवारी है, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी तक नहीं थी। ऐसी चीजें जो है जब जांच में आ रही हैं तो जेल के जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं जिला के, उनके होश फाफ्ता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था, उनकी नाक के नीचे हो रहा था और उन्हें खबर तक नहीं थी ये सब इन सब चीजों की। जिस तरीके से ये रिपोर्ट सौंपी गई है सर, क्या आगे बढ़ रही है, कुछ कार्रवाई होगी? जिस तरह से कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, अनुशंसा होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अब इस जांच रिपोर्ट के बाद जो है कुछ और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिसमें जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी इसमें इन्वॉल्व थे। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो कि बाहर हैं, उनसे कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट था। उन्हें जो जवाबदेही दी गई थी वो उसको नहीं पूरा किए और इसलिए इतना बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा है। और इस तरह का हमला और इस तरह की घटनाएं जेल के अंदर हुई, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जेल के अंदर भी ऐसा हो सकता है। ये धनबाद के इतिहास में पहली ऐसी घटना हुई है निकेत कि जेल के अंदर इस तरह की घटना हुई है।
जिस तरीके से ये घटना घटी इसके बाद लगातार देखिए दुमका जेल में भी यहाँ पर छापेमारी चल रही थी, चाहे होटवार जेल है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घट गई जिसके बाद प्रशासन एक्शन में है। हालांकि आगे इस तरह की घटना ना हो इसके लिए कार्रवाई करनी जरूरी है। बिल्कुल देखिए, अब चूंकि राज्य भर के जितने भी जेल हैं सब में इसी प्रकार से कड़ाई कर दी गई है, छापेमारी हो रही है इस घटना के बाद से। और दूसरी बात अब इसमें यह हो गया है कि जेल के अंदर जिस तरह से ये घटना हुई, अमन सिंह की हत्या हुई, तो जो अमन सिंह के जो सहयोगी हैं जो जेल के अंदर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है। तो अब जो इनपुट रिपोर्ट जो आ रही है, जो टिप ऑफ जो इंटेलिजेंस को मिले हैं, उसमें ये स्पष्ट हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि जेल के अंदर भी अब गैंगवार हो सकता है, जेल के अंदर बड़ी घटना हो सकती है। इसको लेकर जो कुछ कैदी हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने की अब योजना बनाई जा रही है। और जिस तरह से है कि कोर्ट में भी अब इसको लेकर भेजा गया है कि कोर्ट जो है इस संबंध में कुछ निर्णय दे। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर जांच की रिपोर्ट सौंपी गई है, लेकिन जो अपराधी है, मुख्य अपराधी जो है बाहर घूम रहे, उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए उसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। एक टीम जो है देखिए उसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। एक टीम जो है अभी यूपी में भेजी गई थी और वहां से कुछ जानकारियां मिली हैं। और जो इसमें मुख्य आरोपी अभी प्रथम दृष्टया है जो आशीष रंजन, तो आशीष रंजन अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी एक कर रखी है, क्योंकि आशीष रंजन की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो बहुत कुछ और सामने आ जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर अभी जिसने हमला किया था, जिसने मारा था अमन सिंह को, गोली जिसने चलाई थी, सुंदर महतो उर्फ रोहित यादव उर्फ रितेश यादव, तो इसने भी आशीष रंजन का नाम लिया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसने भी अंदर आशीष रंजन का नाम लिया है कि आशीष रंजन के कहने पर जो है ये सब कुछ किया गया था। पहले जेलर की हत्या की साजिश रची गई थी, जेलर को मारने के लिए कहा गया था। जेलर को जब नहीं मारने से इनकार कर दिया उसने, तब फिर हुआ कि तब अमन सिंह को तुम गोली मारो। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं परत ये जो सारी चीजें जो खुल रही हैं, तो अब इससे ये जो है निश्चय स्पष्ट हो गया है कि इसमें आशीष रंजन का कहीं न कहीं हाथ है। और पुलिस अब आशीष रंजन को ढूंढ रही है। आशीष रंजन जिस समय गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद बहुत कुछ और खुलकर सामने आएगा, क्योंकि मारने के पीछे की साजिश क्या थी, क्यों अमन सिंह को मारना जरूरी था इन लोगों के लिए, और क्या उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था। आशीष रंजन मोहरा है कि उसके अलावे भी कुछ और लोग इसमें शामिल हैं। ये सब चीजें भी खुलकर अब सामने आएंगी। अनिकेत जी सर, जैसा कि आपने अभी एक बात कहा कि जेलर को मारने के लिए कहा गया था, उसके बाद अमन सिंह को, तो जेलर को मारने के लिए क्यों कहा गया होगा? आखिर क्या कुछ कारण रहा होगा इसके पीछे? जी ये सब कुछ सारी चीजें जो हैं वो जांच में ही स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि आशीष रंजन को जेलर से क्या अदावत थी, जेलर जो है उससे क्या दुश्मनी थी, जेलर को मारने के लिए क्यों उसको भेजा गया था, और ये सुंदर महतो ने जेलर को मारने से इनकार क्यों किया। ये सब कुछ चीजें जो हैं अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जब आशीष रंजन जेल में रहा होगा उस दौरान जेलर ने उसके साथ जो कुछ किया होगा, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होगा, यही बताया जा रहा है। यही इस बात की चर्चा है। अभी ये कहीं जांच में अभी तक इस तरह की चीजें आई नहीं है, मैं बता दूं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि अमन सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद कारा महानिरीक्षक को एक रिपोर्ट भेजी गई है। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। पूर्व काराधीक्षक अजय कुमार पर हो सकती है कार्रवाई। रिपोर्ट में जेल मैनुअल का पालन नहीं करने की बात सामने